वो हरासत नहीं थी, वो तो अबडक्शन थी, अगवा था। अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, सब कुछ चंद लोगों ने अगवा करके बिठा दिया चौकी के अंदर। अगर क़यादत ही गिरफ्तार हो जाएगी इस्लामाबाद जाते जाते तो कैसे एहतजाज मुमकिन हो पाएगा? जिस तरह ये लोग निकले थे 8 फरवरी को खान को वोट डालने के लिए, इसी तरह लोग इसी जज्बे के साथ लोग निकलेंगे 24 तारीख को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में और हमारे साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि जो आपके साथ दफ़ा 144 के तहत हिरासत हुई थी आपकी और फिर आपको रिलीज़ कर दिया गया था, उससे एक पूरी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि वो हरासत नहीं थी, वो तो अबडक्शन थी, अगवा था। और उन्होंने हमें 1.5 घंटा अगवा किया, अगवा भी हमें ज़ोर से किया और फिर हमें भेजा भी ज़ोर से, हम तो जाते भी नहीं थे। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान का क्या चेहरा बाहर गया है कि अपोजिशन लीडर पंजाब, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, सब कुछ चंद लोगों ने अगवा करके बिठा दिया चौकी के अंदर। इससे पाकिस्तान का क्या चेहरा बाहर है? क्या ये इतने डर गए हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप ये समझ लें कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और इस तरह के ओछे हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घबराने वाली नहीं है। सर, वहाँ तो आप एहतजाज भी नहीं कर रहे थे, तो आपके बकौल वो अगवा करने की कोशिश की गई, तो अब आप एहतजाज करने जा रहे हैं और वो भी अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध के आएंगे, तो कैसे करने देंगे वो? हमारा एहतजाज पुरअमन होगा जी। तो FIR से घबराने वाले नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। तो इंशाअल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, हमारा बड़ा पुरअमन लेकिन सर, एहतजाज। आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि अगर पंजाब से निकलते ही आप सब जो कारकुनान हैं और आप लीडरान की रास्ते हो जाती हैं, तो एहतजाज किस तरह होगा? प्लान B और D हमारे पास मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ अली इम्तियाज़ बड़ाई साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं तहरीक इंसाफ से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। फरमाइएगा कि 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रही है। मैंने बचर साहब से भी ये सवाल किया कि अगर क़यादत ही गिरफ्तार हो जाएगी इस्लामाबाद जाते जाते तो कैसे एहतजाज मुमकिन हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। देखें जी, ये पार्टी की कॉल है और अब PTI में लीडरशिप का कोई फकदान नहीं है। आपका हर वर्कर एक अब अपन इमरान खान की कॉल पे निकल रहा है, वो इमरान खान बन के निकल रहा है और मेरे ख्याल में टारगेट तक पहुंचना है, उसमें जितने भी लोग अरेस्ट हो जाएं उससे ये तहरीक नहीं अब रुकेगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये बहस चल रही है इस वक्त मीडिया पर कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है, कई लोग इसके हामी नहीं हैं एहतजाज के। आपके नज़दीक, आप भी पार्लिमानी अमूर को देखते हैं, तो कई इख्तलाफ मौजूद है या नहीं? नहीं जी, मेरे ख्याल में तो कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। जो चेयरमैन के ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसी तरह उस पर डिस्कशंस होती है और जो चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके हिसाब से फाइनल होता है। और ये मेरे ख्याल में जब आप आपस में 8 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसको आप इख्तलाफ नहीं कह सकते। और ना किसी ने कहा है कि जब चेयरमैन की कॉल आ गई है कि जी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सारे उस पर तैयार हैं, चेयरमैन की फाइनल कॉल है और हर एक की ड्यूटी है उस पर निकलना और वो इंशाल्लाह निकलेंगे। बच्चा साहब ने कहा कि गुज़िश्ता रात से ही 105 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें से मेन लीडरशिप के भी लोग हैं या वो कारकुनान हैं? नहीं जी, ज़्यादा कारकुनान है, लेकिन मैं ये पंजाब गवर्नमेंट को जो ये कोशिश कर रहे हैं, ये जितना आप इस तरह के हथकंडे करते हैं लोग उतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और ये जितनी कोशिश करेंगे क्राउड उतना बढ़ता जाएगा। सर, ये फरमाइएगा आखिर में कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इसे फाइनल एहतजाज की कॉल करार दिया है और सर पर कफन बांध के आने को कहा है, तो इस सूरत हाल में आपकी तरफ जहाँ पे पार्टी का प्रेशर है वहाँ पर फैमिली का भी प्रेशर होगा, क्योंकि ऐसे अमूमी तौर पर ऐसे वाक़यात में नुकसान भी होता है। मैं जी 2 साल से फैमिली भी बैटल ट्रेंड हो गई है, जिस जिस चीज़ों में से हम गुजर चुके हैं, तो अब तो मैं फैमिली का ज़्यादा जैसा आम पब्लिक है उसी तरह फैमिली भी इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहती है। हमारे साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक मोन मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। फरमाइएगा कि प्लान क्या है? 24 नवंबर को तैयारियां हैं मुकम्मल और इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे आप? सर देखें जी, हमारी तैयारियां पूरी हैं और हर हलके में मोबिलाइजेशन भी हो रही है और ख़ान की कॉल है। जिस तरह ये लोग निकले थे 8 फरवरी को खान को वोट डालने के लिए, इसी तरह लोग इसी जज्बे के साथ लोग निकलेंगे 24 तारीख को। अच्छा सर, इस हवाले से बड़ी बात गश्त हो रही है कि वहाँ पर टॉयलेट्स का क्या होगा, खाने का क्या होगा, क्या आप
इस हवाले से अपने कारकुनान जो कि अपनी जानों पर एक किस्म का खेल के निकलेंगे, तो क्या उनको फैसिलिटेट करने का प्लान है? अच्छा जी, बिल्कुल फैसिलिटेट होगा। आप अगर क्या हमारे साथ लेडीज़ भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे अरेंजमेंट है। कुछ चीज़ें खुफिया रखी गई हैं, हम नहीं बताएंगे। तैयारी हमारी पूरी है, अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा इंशाअल्लाह आपको। कितना क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कितना क्राउड इस्लामाबाद ले जाएंगे? KPK से तो आ जाएगा, पंजाब में गिरफ्तारियां, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 105 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो कितनी गिरफ्तारियां होंगी और कितने लोग आप फाइनली इस्लामाबाद लेकर? सर देखें जी, 9 मई के बाद से पुलिस पीछे है और पर्चे काट रही है, और हमारे लोग अब पुलिस से डरते नहीं हैं, क्योंकि पर्चों के डर को ख़त्म हो गया। जितने पर्चे ने काट दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला लोग निकलेंगे लाखों की तादाद में। और आपको नज़र आएगा जब 24 तारीख को हम इंशाअल्लाह लाहौर से निकलेंगे, एक जम्मे का फील होगा और पूरा अमन प्रोटेस्ट है हमारा। हम बार बार ये बात कर रहे हैं क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है प्रोटेस्ट करना, अपना हम हक ले रहे हैं और इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे हम। अच्छा सर, ये बताइएगा आखिर में कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस एहतजाज को फाइनल एहतजाज कहा है और ये कहा है कि कफन बांध के आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के ये सियासी बयानबाजी है या वाकई? नहीं सर, इंशाअल्लाह ताला हम जा रहे हैं 24 को, अपने खान साहब को साथ लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने फ़ारूक साहब की गुफ्तगू सुनी और लग कुछ यूँ रहा है कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा पुरअज़्म है कि वो इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचेगी, और किस तरीके से पहुँचेगी ये उन्होंने ज़रूर खुफिया रखा है। लेकिन लगता ये है कि जैसे बच्चर साहब कह रहे हैं कि उनके पास प्लान B, C और D हैं, और लग यूँ रहा है कि इस दफ़ा वाकई तहरीक इंसाफ के पास प्लान A, B, C, D मौजूद हैं। अगर ये ऐसा करने में कामयाब होंगे तो ही इस्लामाबाद में एक अच्छा एहतजाज करने के काबिल होंगे। अहमद रियाज बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।